दाल काली रख देते हैं, सब्जी में गोभी आलू रख देते हैं, मटर वाले चावल, रोटी, रायता। मीठे में गुलाब जामुन सही रहेंगे। क्या पकवान परोसे जाएं जब घर पर मेहमान आए, इसकी चर्चा हो रही है। ये किसी की दावत का मेन्यू नहीं, मेरे पिता की मैयत के खाने का मेन्यू है। इस चर्चा को मैं सुन रहा हूं, गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा, चुपचाप, हाथों में उनकी राख लिए, जिसकी गर्माहट मेरे हाथों से गुजरकर मेरे बदन को छूती है, उसे धीरे धीरे और भी ठंडा कर रही है। किसी के गुजर जाने के 5 दिन बाद रीत के मुताबिक घर आए मेहमान और सगे संबंधियों को खाना खिलाया जाता है। ये कविता उन 5 दिनों के बारे में। पहला दिन, मेरी आंखों के सामने मेरे पिता की लाश एक सफेद चादर में लिपटी पड़ी है। घर पर एक सन्नाटा है, पर खामोशी से अलग इसमें एक शोर है जो सिर्फ मुझे सुनाई दे रहा है। हर पल दोस्त, यार, रिश्तेदार घर पर पहुंच रहे हैं। कुछ मुझे गले लगा रहे हैं, कुछ रो रहे हैं। सब बस एक ही बात कह रहे हैं, अफसोस हुआ सुनकर। अफसोस, इंसान को होने वाला वो एक एहसास जब वो कुछ खो देता है। पर मुझे अफसोस का एहसास तो तब होता जब मुझे एहसास होता कि मैंने क्या खोया है। जो शख्स मेरी आंखों के सामने कुछ घंटे पहले जीवित था, बस एक सफेद चादर में लिपटा पड़ा है। और मैं इस बात को लोगों से कह रहा हूं, पर मान नहीं रहा। हर बार जब उनका फोन बजता है तो मैं यूं किसी और के मुंह से उनका नाम सुन रहा हूं और कह रहा हूं उनसे, वो अब नहीं रहे। मानो अपने ही कानों में वो बात को मैं बार बार दोहरा रहा हूं, ये यकीन दिलाने खुद को कि वो सच है। दूसरा दिन, हलक से मेरे एक घुट पानी तक नहीं उतरा है। आंसू है जो नदारत है। 2 दिन से मैंने न कुछ खाया है। दो दिन से मैंने ना कुछ खाया है। मेरे पिता ने भी उस दिन खाना नहीं खाया था। माँ ने जब पूछा तो बोले, भूख नहीं, थोड़ी देर बाद खा लूंगा। वो देर अब कभी नहीं आएगी। मैं अपने पिता के साथ अब कभी खाना नहीं खा पाऊंगा। ये बात मैं बार बार सोचता हूं, पर ये सोचने की फुर्सत नहीं है मुझे, रोने की फुर्सत नहीं है मुझे। क्योंकि जरूरी है ये मैं देखूं, जो घर पर मेहमान आए उनको पानी की वो छोटी बोतलें पहुंची कि नहीं पहुंची, सबने नाश्ता किया कि नहीं किया, किसी बात की कोई कमी ना रह जाए। शाम का समय हो गया है, चाय पर चर्चा हो रही है, चुस्कियां ली जा रही है। कब हुआ, कैसे हुआ, कुछ तकलीफ थी क्या, अचानक हो गया ना। एक चाय की प्याली पर मेरे पिता की मौत की गुफ्तगू की जा रही है। उस दिन मैंने जाना कैसे किसी का वक्त खत्म हो जाने की वजह किसी का वक्त काटने का सहारा बन जाती है। मैं ये होते देख रहा हूं और सोच रहा हूं, मेरी पिता की उम्र से बड़े कई लोग मेरे सामने नजर आते हैं, जिंदा। ये बात किसी कील की तरह मुझे चुभ रही है, पर ये सोचने की फुर्सत नहीं है मुझे, रोने की फुर्सत नहीं है मुझे। घर पर मेहमान और भी दस्तक दे रहे हैं, चाय, दूध खत्म हो गया है, चाय का इंतजाम करना होगा। तीसरा दिन, 3 दिन से ना मैंने कुछ खाया है ना पिया है। आंखें बंद करूं तो सफेद चादर में लिपटी मेरे पिता की लाश मेरी आंखों के सामने आ जाती है। आंखें खोलूं
तो बिखरी हुई रोती हुई मेरी माँ मेरे सामने आ जाती है। एक उम्र के बाद एक बच्चे के लिए उसकी माँ उसका सुकून होती है और उसके पिता उसकी सबसे बड़ी ताकत। और मैं ये सोचते सोचते उस दिन पर फिर लौट जाता हूँ जब मेरे पिता को तकलीफ हो रही थी, दर्द हो रहा था। माँ ने जब पूछा तो बोले छोटी मोटी तकलीफ है, मैं ठीक हो जाऊंगा। काश उनकी बात उस दिन नहीं सुनी होती। काश इंसान को होने वाला वो एक एहसास जब वो कुछ खो देता है। मैं शब्द में उलझते जा रहा हूं। हर सवाल काश से शुरू करता हूं और तो शब्द पर खत्म करता हूं। काश उस दिन हॉस्पिटल जल्दी चले जाते तो, काश उस दिन डॉक्टर थोड़ा जल्दी देख लेते तो, काश उस दिन दवाई जल्दी मिल जाती तो, काश पापा उस दिन थोड़ा जल्दी तकलीफ के बारे में बता देते तो, काश मैं एक आखिरी बार उन्हें कस के गले लगा पाता तो, काश वो। पर ये सोचने की फुर्सत नहीं है मुझे। मैं एक पल खुद को मुजरिम तो दूसरे ही पल खुद को मजलूम समझ रहा हूं। रोने की फुर्सत नहीं है मुझे, क्योंकि कल खाना कम पड़ गया था ना, मेहमान जो ज्यादा आ गए थे, तो आज तैयारी ज्यादा करनी होगी, किसी बात की कोई कमी ना रह जाए। चौथा दिन, मेरा बदन महज सांसें ले रहा है, मेरे जहन में कई ख्याल आ रहे हैं, पर मुझ में हिम्मत नहीं कि मैं ये फर्क कर सकूं कि ये हकीकत है या बस मेरी कल्पना। मैं नहीं जानता जो हो रहा है क्या वो हकीकत है या कल्पना है, बस मैं उम्मीद करता हूं कि ये कल्पना ही हो। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आंखें खुले और सब कुछ पहले जैसा हो जाए, मेरे पिता मेरे सामने जीवित हो। किसी अपने की मौत सिर्फ एक शख्स की मौत नहीं होती, क्योंकि आप भी उनके साथ खुद को खो देते हो, वो शख्स जो आप उनके साथ थे। पर ये सोचने की फुर्सत नहीं है मुझे, रोने की फुर्सत नहीं है मुझे। कल का मेन्यू एक और बार डिस्कस करना है, किसी बात की कोई कमी ना रह जाए, कोई शिकायत ना हो। मेरे पिता की मैयत के खाने की बात है ना। 5वां दिन, हर पल दोस्त यार रिश्तेदार घर पर पहुंच रहे हैं, कुछ मुझे गले लगा रहे हैं, कुछ रो रहे हैं, सब बस एक ही बात कह रहे हैं, अफसोस हुआ सुनकर। और आज भी मेरे पास किसी के लिए कोई जवाब नहीं। काली दाल है, गोभी आलू मटर वाले चावल, रोटी, रायता, मीठे में गुलाब जामुन रख दिए हैं, किसी भी बात की कोई कमी नहीं रखी है। 5 दिन गुजर चुके हैं मेरे पिता की मौत को, ना मैंने कुछ खाया है ना पिया है। इन्हीं हाथों से मैंने उन्हें आग दी थी, ये हाथ जो अब लोगों की प्लेटों में रोटियां परोस रहे हैं। वो जलता चूल्हा मुझे उसी अग्नि की याद दिलाता है, पर ये याद करने की फुर्सत नहीं है मुझे, सोचने की फुर्सत नहीं है मुझे, रोने की फुर्सत नहीं है मुझे। किसी एक की मौत कईयों का पेट भर सकती है, ये बात मुझे आज मालूम हुई। क्यों रे
कर गया तन्हा मुझे ऐसे, क्यों रे